नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत ने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है कि अब वो अपनी बुलेट ट्रेन खुद से ही बनाने वाला है। जापान से हम लोग बुलेट ट्रेन को नहीं लेने वाले। लेकिन दोस्तों, एक और बहुत ही बड़ी और बहुत ही स्पेशल डेवलपमेंट सामने आई है, बिकॉज अब भारत दोस्तों लार्जेस्ट बुलेट ट्रेन ट्रैक स्लैब्स का मैन्युफैक्चरर बन चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर आज से 2 दिन पहले सामने आई है। और हमारे जो रेल मंत्री हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने फॉर्मली सूरत के पास में एक जगह है, वहां पर जाकर के इस ट्रैक स्लैब मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को फॉर्मली इनॉग्रेट भी किया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन बन चुका है, बिकॉज इसके पहले जो बुलेट ट्रेन ट्रैक में लगने वाली जो स्लैब्स थी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हम लोगों ने एक गुजरात के आनंद शहर में बनाई थी। और अब एक और फैसिलिटी है जिसको हम लोगों ने सूरत के पास एक जगह है किम, जहां पर इस नई फैसिलिटी को बनाया है, जिसके बेसिस पर अब कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट ट्रैक स्लैब मैन्युफैक्चरर बन चुका है फॉर दी बुलेट ट्रेन्स। आपको यहाँ पे याद करवा दूं, ये आनंद वाली फैसिलिटी पिछले साल इसको ओपन किया गया था। एंड अब दोस्तों ये दूसरी फैसिलिटी है जो कि किम में हमें देखने को मिलती है, जिसको यहाँ पर ओपन कर दिया गया है। एंड हमारे जो रेल मंत्री हैं श्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ये भी बताया कि इसके लिए जो इक्विपमेंट थी, इसको इनिशियली हम लोग जापान से ही ले रहे थे, लेकिन अब हम लोगों ने वो भी बंद कर दिया है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ये अब कंप्लीटली हम लोग इंडिया में ही कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि बुलेट ट्रेन को लेकर एक और बहुत ही शानदार डेवलपमेंट ये भी सामने आई है कि इंडिया के द्वारा अपना जो हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक है, इसको भी तैयार किया जा रहा है, जो कि राजस्थान में हो रहा है, जिसके माध्यम से जो हम लोग खुद अपनी बुलेट ट्रेन्स को बनाएंगे, उनकी जो टेस्टिंग है वो भी इसी ट्रैक के ऊपर हम लोग कर सकेंगे। बात करेंगे इन दोनों ही डेवलपमेंट्स के बारे में जो हमें देखने को मिली है, क्या खास है इन बुलेट ट्रेन की ट्रैक की स्लैब्स में जो कि हम लोग इंडिया में बना रहे हैं, एंड कैसे इससे हमारे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार के पटना में आ चुके हैं। और इन सभी सेंटर्स में दी हुई डेट्स के ऊपर आपके लिए जीएस बैचेस को लॉन्च किया जा रहा है एट अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव प्राइस ऑफ 80,000 रुपीज, जिसके साथ में आपको सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, हमारे सेंटर को विजिट करिए। वहां पर आपको हमें हमारे मेंटर्स से मिलने का मौका मिलेगा। और साथ में अगर आप नहीं विजिट कर सकते हैं तो नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। ऑल्सो फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड करिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप इस मैप को ध्यान से देखिए। गुजरात का फेमस शहर है आनंद। यहां पर दोस्तों हमें पहली फैसिलिटी देखने को मिली है जिसमें कि बुलेट ट्रेन की पटरियों के नीचे जो स्लैब्स लगती हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। लेकिन अब गवर्नमेंट के द्वारा एक और यहाँ पे फैसिलिटी को तैयार कर दिया गया है। आप देखिए, वडोदरा और सूरत के बीच में ये एक जगह पड़ती है जिसको किम के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो दूसरी फैसिलिटी है, इसको बेसिकली अब स्टार्ट कर दिया गया है। इनफैक्ट ये काम पहले से ही कर रही थी, ऑलमोस्ट पिछले 5-6 महीने से यहाँ पर काम चल रहा था। बहुत सारी स्लैब्स को मैन्युफैक्चर किया भी जा चुका है, लेकिन अभी रिसेंटली हमारे जो रेल मंत्री हैं उन्होंने फॉर्मली जाकर के इसको इनॉग्रेट किया। आप लोग देखिए, स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रैक स्लैब मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जिसको सूरत के पास में बनाया गया है, जिसको कि हमारी भारत की हाई स्पीड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर भी बताया जा रहा है। और ये बताया गया है कि जो ये फैक्ट्री है ये बेसिकली क्या बनाने वाली है, बैलेस्टलेस ट्रैक स्लैब्स को बनाने वाली है। आपको बता दूं, जो हम बुलेट ट्रेन्स के लिए जो ट्रैक्स का इस्तेमाल होता है, और ट्रैक्स के नीचे, ये तो हो गए आपके ट्रैक्स, और ट्रैक्स के नीचे जो ये स्लैब्स लगती हैं,
ये वाली जो स्लैब्स लगती हैं ये भी कोई आम स्लैब्स नहीं होती, ये अलग टाइप की स्लैब्स होती हैं। सबसे पहले तो ये बैलेस्टलेस स्लैब्स होती हैं एंड दूसरे नंबर पर ये वाली जो स्लैब्स का वेट होता है, इनमें यूज होने वाला जो मटेरियल होता है, ये नॉर्मल कन्वेंशनल ट्रेन ट्रैक्स में लगने वाली स्लैब से ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। बिकॉज जो आपको मालूम होगा बुलेट ट्रेन्स होती हैं या हाई स्पीड ट्रेन्स होती हैं, ये बहुत तेज़ स्पीड पे जाती हैं, तो ये आम ट्रैक्स का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं हो सकता है। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो हाई स्पीड ट्रेन्स होती हैं ये चाहे तो कन्वेंशनल ट्रैक्स पे रन कर सकती हैं, लेकिन अगर वो कन्वेंशनल ट्रैक्स पे रन करेंगी तो उनको अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी, और अगर इनको हाई स्पीड पे चलना है तो अलग किस्म के ट्रैक्स बनाए जाते हैं जिसमें कि आपको स्ट्रॉन्गर मटेरियल का इस्तेमाल देखने को मिलता है। और ये वाले जो ट्रैक स्लैब्स जो कि बनाए जा रहे हैं, इनकी स्पेसिफिकेशंस भी सरकार के द्वारा बताई गई हैं कि हर एक स्लैब जो है ये 2200 mm वाइड है, 4900 mm लॉन्ग है एंड कम से कम 190 mm इसकी हमें मोटाई देखने को मिलती है। और हर एक स्लैब का जो वेट है दिस इज वेरी ह्यूज, 3.9 टन का वेट है। अगर आप डायमेंशंस देखेंगे, डायमेंशंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो इसमें वेट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज इसमें जो मटेरियल का इस्तेमाल होता है वो हमें एक स्ट्रॉन्गर मटेरियल देखने को मिलता है। अगर मैं इसी फैसिलिटी की बात करूं जो कि किम में आई है, इसमें कहा जा रहा है ये 120 स्लैब्स प्रतिदिन का मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है एंड ये वाली फैसिलिटी ऑलरेडी बताया जा रहा है कि लगभग 9700 स्लैब्स को बना चुकी है, और ये वाली स्लैब्स को जो ट्रैक कंस्ट्रक्शन जहां पे होने वाली है वहां पर इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है ये ऑलरेडी शुरू भी हो चुका है। आपको बता दूं जो दूसरी फैसिलिटी है जो कि आनंद शहर में ऑलरेडी चल रही है, वहां पर भी जो ये वाली ट्रैक स्लैब्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, और वहां पर भी अगर आप दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ऑलमोस्ट 22,000 के आसपास ट्रैक स्लैब्स हैं जो कि 110 ट्रैक किलोमीटर्स को बनाने में इस्तेमाल होती हैं एंड ये ऑलमोस्ट हमारी दोनों फैक्ट्रीज में अब तैयार हो चुकी हैं। और अगर आप इस डेटा को एक्स्ट्रापोलेट करेंगे कि 120 स्लैब्स हमारी डेली बेसिस पे बन रही हैं, तो मान के चलिए साल भर में हम लोग 43,000 स्लैब्स के आसपास केवल इस एक फैक्ट्री से ही निकालने वाले हैं। नाउ ये सारी की सारी स्लैब्स को लगाया कहाँ जाएगा, तो आपको मालूम होगा इंडिया का जो हमारा पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जो कि मुंबई अहमदाबाद के बीच में एस्टैब्लिश होने वाला है, उसी के ऊपर दोस्तों इसको लगाया जाएगा। 237 किलोमीटर का तो हाई स्पीड रेल ट्रैक है जो कि गुजरात के कॉरिडोर में लगाया जाएगा, और बाकी जो DNH दादरा नागर हवेली वाला सेक्शन है वहीं पर इन स्लैब्स को बेसिकली लगाया जाने वाला है। वैसे आपको बता दूं एक और डेवलपमेंट जो कि बुलेट ट्रेन के साथ ही संबंधित है, इंडिया के द्वारा ऑलरेडी जो बुलेट ट्रेन के लिए हमारा रेलवे टेस्ट ट्रैक है उसको भी बनाने के लिए काम शुरू हो चुका है एंड इसको लेकर जो काम है ये दोस्तों हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर के जस्ट बगल में, वहां से 50 मील की दूरी पर एक लोकेशन है चूज करी गई है जहां पर 37 माइल लंबा एक ट्रैक बनाया जा रहा है जिससे कि बुलेट ट्रेन की टेस्टिंग होगी जो कि 140 माइल्स प्रति आवर के रफ्तार से भी ज़्यादा चलने वाली हैं। तो 140 माइल्स आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 210 से 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन्स को भी चेक करने में सक्षम होने वाला है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि ये अगले साल में हमें तैयार होता देखने को मिलेगा एंड उसके बाद ऑब्वियसली वंस इनकी टेस्टिंग हो जाएगी तो उसके बाद इसकी जो दूसरी ट्रेन्स हैं वो भी हमें देखने को मिलने वाली हैं। वैसे आपको बता दूं कि इंडिया ऑलरेडी अब जापान से हम लोग टेक्नोलॉजी नहीं लेने वाले हैं। वी हैव ऑलरेडी सेड कि हम लोग अपनी खुद की हाई स्पीड ट्रेन्स को बनाएंगे जिसकी स्पीड 280 kmph होने वाली है, और इसको लेकर आई एम श्योर आपने कई सारी जो डेवलपमेंट्स हैं वो ऑलरेडी देख ली होंगी। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, आपकी क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड